हमारे साथ इतिहासकार कपिल कुमार जी जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, सोमनाथ मंदिर का भारतीय संस्कृति में स्थान और आज का ये 1000 साल का जो स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? प्रोफेसर साहब तक अभी भी आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है, फिर से उनसे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इतिहास जिसका भी सूचना बड़ी देर से आपको बता भी रही थी और अभी निर्णय ने मुझे भी करेक्ट किया कि 17 बार तो केवल महमूद गजनवी ने हमला किया था, 17वीं बार में वो कामयाब हुआ था। और जो उसने उत्पात यहाँ मचाया, खून खराबा, कत्लेआम जो मचाया, कुछ लोग तो कहते हैं 50,000 हिंदुओं का कत्ल उसने किया, वो पहली बार एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। उसके बाद न जाने कितनी बार इस मंदिर के ऊपर हमले हुए, लेकिन इस मंदिर को फिर से जीवंत किया वक्त पर आकर कभी स्थानीय लोगों ने, कभी हमारे उस इतिहास के और नायकों ने। तो ये इस मंदिर का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ ये माना जाता है हमारे यहाँ पर, और जितनी बार भी इसको आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किया गया या नष्ट करने के प्रयास किए गए, बार बार जैसे खड़ा हुआ, जैसे बताया जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी एक बार इस मंदिर को जो है एक बार फिर से खड़ा करने का काम किया था। और जितनी बार भी इस आस्था पर आघात किया गया, संघर्ष के साथ उसका जवाब भी दिया गया। और इसीलिए आज के इस पर्व को नाम दिया जा रहा है, जो 3 दिनों से आप देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया है स्वाभिमान पर्व। स्वाभिमान का मतलब कि आपके अंदर ये अनुभूति हो कि आपका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। अगर आप उसको भूल गए तो एक बार फिर से ज़रा उसको याद कर लीजिए। और इसीलिए इस किस्म के आयोजनों को इतनी भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है कि लोग देखें, इसकी चर्चा हो, लोगों में बात हो कि आखिर ऐसा क्या था कि सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 पूरा होने को हम इतना बड़ा दिवस, इतना बड़ा पर्व जो है वो हम मान रहे हैं। निर्णय बिल्कुल, ये एक अपने आप में मैं आपको बताऊं, छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मैं यहाँ सोमनाथ में पिछले 3 दिनों से घूम रहा हूँ। इससे पहले कई बार आ चुका हूँ, दर्शनों के लिए भी आया हूँ। तो कभी भी यहाँ हमने इस फैक्ट की चर्चा होते हुए नहीं देखी। अभी जो आप बता रहे थे कि लोग इसके बारे में जानें, इसकी चर्चा हो, इसके बारे में इसको सही पर्सपेक्टिव में देखें। यहाँ सोमनाथ के जो लोग हैं, अगर जब हम उनसे बात करेंगे तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। बिट्स एंड पीसेस में वो आपको कई पुरानी कहानियाँ हैं जो हैं वो बताते हैं। लेकिन जब आप आज यहाँ सोमनाथ में हैं और जब आप इस आयोजन को देख रहे हैं और जब इस आयोजन के साथ जुड़े हुए माइन्यूट एक एस्पेक्ट को आप रीड कर रहे हैं, तब पता चलता है कि यहाँ सिर्फ चर्चा उस इतिहास की नहीं हो रही है, उस इतिहास के साथ जुड़े हुए जो किरदार हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। मैं इनफैक्ट इससे पहले खुद अपना एग्जांपल आपको बताऊं, जब मैं सोमनाथ आया हूं, मैं कभी भी हामिद जी गोहिल का जो स्टैचू बाहर बना हुआ है, मेरी नज़र उस पर कभी नहीं पड़ी। इनफैक्ट उनका एक स्थान बना हुआ है अंदर। जब आप सोमनाथ मंदिर आते हैं तो उस स्थान पे भी दर्शन करने होते हैं। ये मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। हामिद जी गोहिल वो व्यक्ति हैं, जब महमूद गजनवी ने हमला किया था 1026 में, वो लाठी के राजा थे और उनकी शादी को 1 दिन हुआ था, और वो 1 दिन की जो अपनी शादी थी उसको छोड़ करके वो यहाँ अपनी साथियों को लेकर के आ गए थे सोमनाथ की रक्षा के लिए, लड़ने के लिए, और लड़ते लड़ते वो यहाँ पर शहीद हो गए। उनके इस इतिहास को 2001 से पहले कभी उसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। जब मोदी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बाकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाना शुरू किया, और 2008-9 में उन्होंने यहाँ मंदिर के ठीक सामने उसकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा, एक विशाल प्रतिमा यहाँ बनाई, ताकि उस नायक को वो सम्मान मिल सके। वेगड़ा भील थे, जो भील राजा थे। मुजफ्फर खान ने जब 15वीं शताब्दी में हमला किया, उस वक्त वो लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनकी याद में उनका स्टैचू यहाँ बनवाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन नायकों को भी अब साथ में लोग याद कर रहे हैं। सरदार पटेल ने जब आज़ादी के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उसकी चर्चा अब देश में आपने देखा है पिछले सालों में भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो ये अपने आप में एक हम कहेंगे मौलिक रूप से जो परिवर्तन है वो देखा जा रहा है, और एक तरह से होलिस्टिक एक व्यू जो है वो आपको इस स्थान के बारे में या फिर हमारी संस्कृति के और जो प्रतीक हैं उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है मैं कहूँगा चेंज जो है हम देखने को देख रहे हैं यहाँ पे, सौरभ।